जय माता दी। आज 25 से माता की ऑफिशियल, चंडी माता की ऑफिशियल यात्रा जो है वो चल पड़ी है और माता के श्रद्धालु जिस तरह से उमड़ करके आ रहे हैं तो देखने में ये लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की प्रेडिक्शन 5 लाख की इस बार पूर्ण होगी। इस वक्त माता के आशीर्वाद से, उनका आशीर्वाद लेकर के माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन जम्मू एंड कश्मीर की 13वीं विधानसभा के श्री सुनील शर्मा जी हमारे साथ हैं और इस बार माता रानी ने मौका दिया है पाडर में युवाओं को बाइक से चलने का और लोगों को टू एंड फ्रो जो है कर रहे हैं पूरे गाइडलाइंस के साथ। इस वक्त सुनील शर्मा जी बाइक पे हैं, इनसे भी जानते हैं कि ये बाइक की सर्विस के बारे में वो क्या कहना चाहेंगे और ओवरऑल यात्रा का अगर वो एक रिव्यू देना चाहें तो। सबसे पहले मैं आज के दिन 25 जुलाई श्रावण मास का ये पवित्र दिन, जिस दिन आधिकारिक रूप से माता मचेल चंडी रानी की यात्रा शुरू होती है, आज के दिन समस्त सनातन प्रेमियों को, माता के भक्तों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा, मुबारकबाद देना चाहूँगा। वो दिन आ ही गया जब ऑफिशियल यात्रा की शुरुआत आज हुई। आज सुबह ही हम पहुँच गए थे। मेरे साथ डिवीजनल कमिश्नर साहब, आईजीपी जम्मू साहब वो भी आए थे और यात्रा प्रारंभ हुई। अब इस यात्रा में एक बड़ी विचित्र बात है। जिस यात्रा में पूरे ट्रैक पे यात्री बिल्कुल पैदल चलते थे, पिछले कुछ सालों से जो ये रोड कंस्ट्रक्शन चल रही है और इस रोड को हमने अभी चिसोती तक पहुंचाया। चिसोती और हमोरी के बीच में एक ब्रिज का गैप है जो मुझे लगता है कि अगस्त के महीने में पूरा होगा और रास्ता पूरा थ्रू हमोरी तक होगा। लेकिन तब तक के लिए यात्रियों की सुविधा के लिए इसमें काफ़ी लोग पूरा चल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर पाडर के नौजवानों ने एक बहुत ही सुंदर एक प्रयास किया है। जिस प्रकार से महाकुंभ में जो लोग चल नहीं पाते थे, बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, उनकी सुविधाओं के लिए महाकुंभ में भी लोगों को ऊपर नीचे टू एंड फ्रो करने के लिए बाइकर्स चला रहे थे और बहुत ही मीगर अमाउंट, बहुत ही छोटा अमाउंट वो रेंट के तौर पे लेते थे। इसी प्रकार से पाडर के युवाओं ने भी, बाइकर्स ने भी जो एक प्रयास किया है, यहाँ चिसोती से लेके हमोरी तक 5 किलोमीटर का सफ़र बाइक पे कराते हैं और उन लोगों के लिए सुविधा मिल रही है जिन लोगों के लिए चलना दुश्वार होता है। इसमें बहुत अच्छी बात देखने को ये मिली है, जो भी बाइकर है वो बिल्कुल लीगली चल रहा है, गाड़ी के पूरे डॉक्यूमेंट्स उसके पास हैं और जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, जिस प्रकार से लाइसेंस चलाने के लिए होता है, इंश्योरेंस चलाने के लिए होता है, वो सारी फॉर्मेलिटीज़ तैयार करके बाइकर्स चला रहे हैं, पूरा हेलमेट लगा के। चूँकि हमें इंटरव्यू देना था इसलिए मैंने अभी हेलमेट नहीं लगाया है और अदरवाइज़ यहाँ पे हेलमेट भी कंपलसरी है। और मैं बधाई देना चाहूँगा, मुबारकबाद देना चाहूँगा इन्वेस्टर्स को कि जिन्होंने ये प्रयास किया है और बाइक के माध्यम से लोगों को सुविधा दे रहे हैं। इससे मुझे लगता है कि बहुत सारे यात्री संतुष्ट हो रहे हैं कि उनको लंबा सफ़र कहीं नहीं करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त प्रशासन की तरफ से भी मैंने थोड़ी सी जानकारी ली थी एक मीटिंग, तो उसके अनुसार भी एकोमोडेशन सफिशेंट है। मैं खुद भी आज देख के आया हूँ, मचेल में सफिशेंट एकोमोडेशन है, चाहे वो सरकारी है, चाहे वो गैर सरकारी है, चाहे वो प्राइवेट है, एकोमोडेशन पूरा है। अगर हम गुलाबगढ़ की बात करें, यात्री भवन वहाँ पे सुसज्जित है, उसके अतिरिक्त एकोमोडेशन भी है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे एक इम्प्रूवमेंट इस यात्रा में हो रही है और जो एक विशाल रूप धारण करने वाली यात्रा वो हमें आज ही देखने को मिल रहा है, एक संकेत मिल रहा है। ये यात्रा जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी यात्रा होगी। माता के भक्तों की आस्था, श्रद्धा इस स्थान के साथ जुड़ी हुई है। लगातार हर साल लोग आते हैं और संख्या बढ़ रही है। मैं सिर्फ पाडर के लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, जिस प्रकार से आज तक पाडर के लोग अतिथि देवो भवा का मंत्र जाप करके यहाँ पर अतिथियों का स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, ये आगे भी होना चाहिए। और जो यात्री भक्त आते हैं उनसे निवेदन करूँगा कि इस पूरे यात्रा के इस सफ़र में स्वच्छता का ध्यान रखें। जहाँ स्वच्छता है वहाँ देवता है, वहाँ देवी है। इतना ही मैंने कहना। जी जी। मंत्री जी, सवाल नहीं चाहता था पूछना, लेकिन पूछ लेता हूँ कि जिस दिन मुझे लगता है अगले साल तो पहुँच ही जानी है रोड, लेकिन अगर रोड प्रॉपर मचेल तक पहुँच जाती है तो कहीं ना कहीं एक सैंक्टिटी ऑफ द यात्रा जो है, होलीनेस यात्रा की है, वो भी प्रभावित होगी गाड़ियों के आने से। हाँ, गाड़ियाँ जाएँ, बिल्कुल जाएँ, हरी व्हीकल भी जाएँ, लेकिन
यात्रा के दौरान कुछ ऐसा वैष्णो देवी के पैटर्न पे अगर एक ट्रैक जैसा बन जाए, रोजगार भी बढ़ेगा उसमें और सैंक्टिटी भी बनी रहेगी। इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें। भीम जी, मेरा विचार है, मैं भी इसमें बड़ी मान्यता रखता हूँ कि जब तक पैदल रास्ता है, पैदल पथ है, तो सैंक्टिटी के साथ साथ श्रद्धा और आस्था वाले लोग आते रहेंगे। और जो ही इसमें रास्ता बन जाएगा, यात्रा नहीं रहेगी। जी, आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में 3 ही स्थान हैं जहां पैदल चलते हैं और यात्रा कंटिन्यू बढ़ रही है। एक माता वैष्णो देवी है, एक शिवखोड़ी है और एक अमरनाथ बाबा। इसके बाद मचेल। जहां जहां रास्ता पहुंचा, सुकराला देवी जी के रास्ता पहुंचा तो उस प्रकार की यात्रा नहीं रही। सरथल देवी में रास्ता पहुंचा तो उस प्रकार की यात्रा नहीं रही। जी, तो ये हमें अप्रीहेंशन है कि जो ही रास्ता कंप्लीट मचेल पहुंचेगा तो यात्रा में मुझे लगता है सैंक्टिटी, आस्था और वो आनंद नहीं होगा। इसलिए मेरा विचार है कि हमोरी तक रास्ता बना के वहाँ से ट्रैक बनाया जाए। जिस प्रकार से माता वैष्णो देवी का ट्रैक है, हमोरी से हम भी ये ट्रैक बनाएं। उस ट्रैक में टाइल्स लगे, छत लगे और उस ट्रैक में हम इलेक्ट्रिक कार रख सकते हैं कोई बुजुर्ग महिलाओं के लिए, या लोड कैरियर भी रख सकते हैं ताकि सामान लेने देने में दिक्कत न हो, गार्बेज उठाने में कोई दिक्कत न हो। इस प्रकार का एक विचार है। एक और विचार भीम जी मैं आज आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। ये जो मचेल है, मचेल के ऊपर एक धार आती है जिसे हम बड़नाज कहते हैं। बड़नाज वाला मतलब मैं कहता हूँ कि इस धरती का खूबसूरत स्थान है। बिल्कुल है, मेरा विचार है, हालांकि मैं पहली बार क्लिप हैंगर के द्वारा विचार साझा कर रहा हूँ, इसको मैं घोषणा नहीं कर रहा हूँ और इसे कोई अभी मेरी घोषणा न माने। मैं विचार प्रकट कर रहा हूँ और मेरे मन में ये प्रस्ताव बहुत जल्दी प्रकट होगा। मैं एक केबल कार वहाँ पे लगवाना चाहता हूँ। वहाँ पे गंडोला लगे, लोग जो माता के पास श्रद्धा से आते हैं अपने परिवार के साथ वो बड़नाज भी जाएं और बड़नाज की खूबसूरती का भी आनंद लें। इस प्रकार का विचार है। एक ट्रैक के लिए एक केबल कार। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। आपकी यात्रा मंगलमय हो सर, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और पार्टी के बारे में सुनते रहें। धन्यवाद सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद।